हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू माय अनदर वीडियो। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे ही होंगे। सो दोस्तों, इस वीडियो का थंबनेल देख के आप लोग तो समझ ही गए हैं कि आज की वीडियो होने वाली है मेरे ब्रेसेस जर्नी के ऊपर। जो कि आपको पता है कि 2 इयर्स हो चुके हैं मेरे ब्रेसेस रिमूव हुए। और जो पुराने व्यूवर्स हैं वो तो मेरी वीडियोस लगातार देखते ही रहते हैं, लेकिन जो नए व्यूवर्स आते हैं ना, उनको बहुत ज़्यादा डाउट्स होते हैं और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं। तो मैं उनसे एक ही चीज़ की रिक्वेस्ट करूँगी कि आप मेरी प्रीवियस वीडियो जाकर देखें, जिनमें मैंने आपके जो भी क्वेश्चन आते हैं, जो भी डाउट्स हैं, उनमें आंसर किए हुए हैं। क्योंकि मैं बार-बार उन सबके क्वेश्चन के आंसर करूँगी तो वो बोरिंग लगेगा जो मेरे पुराने व्यूवर्स हैं उनको, तो इसीलिए आप मेरी पुरानी वीडियोज़ देखिए। तो पहले मैं आपको बताती हूँ अपना एक्सपीरियंस कि अभी तक मुझे 2 साल हो चुके हैं ये ब्रेसेस रिमूव हुए, तो मेरा अभी तक का एक्सपीरियंस कैसा है, या क्या कमी आई है, या आपको क्या चीज़ नहीं करनी चाहिए ब्रेसेस रिमूव होने के बाद, और क्या-क्या ध्यान रखना चाहिए। तो इन सभी टॉपिक के ऊपर ये वीडियो होने वाली है और जो भी आपके मन में डाउट्स हैं उन सबको मैं क्लियर करूँगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एक तो सबसे पहले मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूँगी। जो भी आपने मेरी प्रीवियस वीडियोज़ देखी है उनको आपने बहुत ज़्यादा प्यार दिया है और बहुत ज़्यादा उसमें क्वेश्चन भी आते हैं इन सब चीज़ों से रिलेटेड, इसलिए मैं टाइम टू टाइम ये सारी वीडियोज़ ना बनाती रहती हूँ। और मुझे भी मोटिवेशन मिलता है इस तरह की वीडियोज़ बनाने का, क्योंकि आपके क्वेश्चन इतने सारे होते हैं और आप कहते रहते हैं प्लीज़ इस चीज़ का जवाब दीजिए, प्लीज़ इस चीज़ का जवाब दीजिए। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि अभी तक 2 साल हो चुके हैं और मेरे दाँतों में कोई भी अंतर नहीं आया है। अभी मैं बोल रही हूँ तो भी आपको दिख रहा होगा कि अभी तक कोई भी प्रॉब्लम या ऊपर-नीचे, आगे-पीछे या कुछ भी टेढ़े-मेढ़े किसी भी प्रकार के मेरे दाँतों में कोई कमी नहीं आई है। इसका एक रीज़न तो ये भी है कि मैं कंटिन्यू जो मेरे रिटेनर्स हैं वो रात को सोते वक़्त लगाती हूँ, वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो देख सकते हैं आप, ये है मेरे वो रिटेनर जो मैं कंटिन्यू 2 ईयर्स से लगा रही हूँ। ये मेरे रिमूवेबल रिटेनर है जो कि मैं सिर्फ़ रात को सोते टाइम लगाती हूँ, और एक जो मेरे रिटेनर है वो फिक्स हैं जो कि इनसाइड दाँतों के लगे हुए हैं। ये भी मुझे तभी लगे थे जब मेरे ब्रेसेस रिमूव हुए थे। ये तभी हटते हैं, जो मेरे इनसाइड लगे हुए हैं ये तभी हटते हैं जब आप कुछ ज़्यादा हार्ड चीज़ खाते हो। मेरे साथ भी हुआ था, मैंने कुछ हार्ड चीज़ खा ली थी तो ये हट गए थे थोड़े से, तो फिर से मैंने अपने डॉक्टर के पास जाके इनको फिक्स करा लिया था। तो सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन ये आता है कि क्या हमें लाइफ टाइम रिटेनर्स लगाने पड़ेंगे? तो देखिए, अभी तक 2 साल तो मुझे हो चुके हैं लगाए हुए। हालाँकि जब डॉक्टर्स ये बोलते हैं कि सिर्फ़ 6 महीने या ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने, 6 महीने ही बोलते हैं डॉक्टर्स कि आपको रिटेनर्स लगा के रखने होते हैं। लेकिन मुझे तो 2 इयर्स हो चुके हैं और मैंने अभी तक ना इनसाइड वाले हटाए हैं और ना ये मैंने हटाए हैं। ये मैं कंटिन्यूअसली इनको फ़ॉलो कर रही हूँ। तो एक ये चीज़ बहुत बड़ी मैं आपको कहूँगी कि जो मेरे दाँत अभी एज़ इट इज़ बने हुए हैं, वो इन्हीं की वज़ह से बने हुए हैं। अगर मैं इनको हटा दूँ, तो एकदम से मेरे दाँतों में ना लूज़पन आने लगता है। ये जो फ्रंट वाला दाँत है ना, ये वाला, ये तो बहुत ज़्यादा मूव होने लगता है। तो अब आ जाते हैं आपके क्वेश्चन्स के ऊपर कि अभी तक आपको कितना खर्चा हुआ है, तो वो सब तो मैंने वीडियोज़ में बताया हुआ है। लेकिन इसके अलावा जो क्वेश्चन है कि आपकी आइज़ में तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, या फिर आपकी जो टंग है वो श्रिंक तो नहीं हुई, या फिर आपको एडजस्ट करने में दाँतों के बीच में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई। तो ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, किसी भी तरह का जो भी डाउट आपके मन में आ रहा है ना, कोई भी दिक्कत नहीं आई है मुझे। ना आई साइड वीक हुई है, ना मेरे गाल पिचके हैं। हाँ, थोड़ा-सा यहाँ पे मुझे थोड़ा-सा फ़ील हुआ था कि जो लाइन में मेरे ये जो फेस है मेरा थोड़ा-सा श्रिंक हुआ था, मतलब पहले मेरा फेस भरा-भरा था। वो इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे ना आपका जब मुँह होता है वो बहुत ज़्यादा बड़ा लगता है इस एरिया में, और फिर जब वो दाँत अंदर होते हैं तो ऑब्वियसली वो जब चीज़ें सेटल होंगी, एक शेप में आएँगी, तो उसका अंतर आता है। तो वो मुझे लगा था, लेकिन उस समय अगली नहीं लगी। ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई कि मुझे ऐसा लगे कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई मुझे। दूसरा, जो भी आपके मन के डाउट्स हैं आप मुझे इस वीडियो में डालें, कमेंट में डालें, उनके मैं आपके सारे रिप्लाई करूँगी। और पुरानी वीडियोज़ में भी बहुत सारे कमेंट्स आते रहते हैं, मैम कॉस्ट बताइए, मैम ड्यूरेशन बताइए, पेन हुआ था या नहीं? तो इन सब क्वेश्चंस के ऊपर मेरी ऑलरेडी वीडियोज़ डली हुई हैं, तो वो आप जाके चेक करिए। बाकी जो बेसिक से क्वेश्चन हैं फिर भी मैं उनके आंसर दे देती हूँ इस वीडियो में, क्योंकि जो नए व्यूअर्स हैं उनको तो पता ही होता है और फिर वो इरिटेट होते हैं पुरानी वीडियोज़ स्क्रॉल करने के लिए। तो जो बेसिक से क्वेश्चन हैं उनके मैं आंसर कर देती हूँ। तो जब मैंने ये ब्रेसेस लगवाए थे तब मेरी एज 27 इयर्स ओल्ड थी और मुझे 2 साल लगे हैं ये जर्नी पूरी करने में, और मेरा जो कॉस्ट लगी है वो थी अराउंड 25,000, और मुझे किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। अभी तक भी मेरे जो दाँत हैं वो बिल्कुल ठीक हैं, कोई वीकनेस नहीं आती, आई साइड वीक नहीं होती, कोई प्रॉब्लम नहीं आती किसी भी तरह की।
और जो आपके मन में क्वेश्चन है वो मैंने जैसे आपको बताया, आप कमेंट में मुझसे कर सकते हैं। बाकी हेयर फॉल का भी पूछते हैं लोग कि हेयर फॉल तो नहीं होता, तो बिल्कुल भी नहीं होता। हाँ, और कुछ लोग पूछते हैं कि जब दांत आपके निकाले थे तो उस गैप को फील होने में कितना ड्यूरेशन लगा था। तो देखिए, जो जब तक आपके दांत पूरा जो गैप है वो फील नहीं होता तब तक वो प्रोसेस चलता रहता है। तो उस गैप को फील करने के लिए ही 2 इयर्स लगते हैं। जो ऊपर के आपके दांत निकलते हैं, नीचे के दांत निकलते हैं, उस गैप को फील करने में ही 2 इयर्स लग जाते हैं। तो मेरे केस में ऐसा हुआ था। बाकी किसी किसी के केस में ऊपर के दांत निकलते हैं, किसी की में नीचे के निकलते हैं। जिस तरह की कोई प्रॉब्लम होती है उस तरह का आपका एक्सट्रैक्शन होता है। जरूरी नहीं है कि 4 ही एक्सट्रैक्शन हो। किसी के नीचे के दांत बिल्कुल सही होते हैं लेकिन ऊपर के दांत बाहर होते हैं, तो सिर्फ उनका ऊपर का एक्सट्रैक्शन होता है। तो ये आपके केस के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना एक्सट्रैक्शन होंगे, कितने दांतों का एक्सट्रैक्शन होगा। तो आप इस चीज़ को आपकी अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए। ड्यूरेशन भी जो है वो भी आपके केस के ऊपर डिपेंड करती है। मेरे केस में 2 साल लगे हैं, हो सकता है आपके केस में सिर्फ 1 साल लगे या 1.5 साल लगे। अगर आपका बहुत ही माइनर केस है तो 6 महीने में भी हो जाता है किसी-किसी का। तो सबका अपना-अपना केस रहता है कि कैसी आपके दाँतों की हेल्थ है, किस तरह से वो बाहर हैं या क्राउडेड हैं, तो सबका अलग-अलग ड्यूरेशन रहता है। ये मैंने सिर्फ़ आपको अपना बताया कि मेरे केस में इतना टाइम लगा है, तो ज़रूरी नहीं है कि आपके केस में भी इतना ही टाइम लगे। तो अब आ जाते हैं कि आपके दाँत हिलते हैं या नहीं अब, क्योंकि बीच में मैंने एक वीडियो बनाई थी तो उसमें मैंने आपको बताया था कि मेरे दाँत हिलने लगे हैं। तो देखिए, जो दाँत है ना वो मेरे अभी भी हिलते हैं क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा हार्ड चीज़ नहीं खाती हूँ। आप ये चीज़ मानोगे कि मैं बहुत ज़्यादा प्रिकॉशन लेती हूँ हर चीज़ में, कोई भी हार्ड चीज़ मैं नहीं खाती हूँ। मैं सेब डायरेक्ट नहीं खाती, अमरूद अभी भी मैं डायरेक्ट नहीं खाती हूँ, काट के तभी मैं खाती हूँ। तो ये चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि मुझे लाइफ टाइम फॉलो करनी पड़ेंगी। तो अगर आपको अच्छी स्माइल चाहिए तो बिल्कुल आपको ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। और जो भी अभी अपनी ब्रेसेस जर्नी में हैं तो मैं उनको ये बोलूँगी कि आप बिल्कुल भी डीमोटिवेट ना हों। आप अच्छे से अपनी ब्रेसेस जर्नी को एन्जॉय करें, क्लिप लेते रहें। आपको तभी पता चलेगा कि आपके दाँत कितने अंदर हुए हैं या कितना उनमें प्रोसेस चल रहा है। क्योंकि आपके दाँत इतने स्लोली-स्लोली मूव करते हैं कि आपको ऐसा लगता है कि कुछ मूवमेंट नहीं हो रहा है, क्योंकि आप उनको डेली देखते रहते हो। तो बहुत स्लोली माइनर सा इफ़ेक्ट आता है आपकी ब्रेसेस जर्नी में, तो आप ना उसको कंटिन्यू कैप्चर करेंगे तो ही आपको इफ़ेक्ट जो है वो नज़र आएगा। क्योंकि मैं भी यही करती थी, जो कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में डाली हुई है वीडियो। वो मैंने टाइम टू टाइम में जब भी मेरी चेंज होती थी, ई चैन चेंज होती थी या पावर चेंज होती थी, तो मैं तभी उसका वीडियो बना लेती थी। तो तब मुझे पता चलता था कि हाँ, पहले इतना गैप था, अब इतना गैप रह गया है। तो वो धीरे-धीरे पता चलती हैं चीज़ें। और अभी जैसे मैंने आपको बता दिया कि दाँतों में थोड़ा-सा तो मेरे वीकनेस मुझे लगती है, जो कि पहले जितनी ताकत थी मेरे दाँतों में, जो कि मैं कुछ भी फ्रीली खा लेती थी, तो वो उतना अभी नहीं है। और हो सकता है कि ये मेरे साथ हो, मतलब मेरे पूरे दाँतों में ऊपर-नीचे दोनों तरफ ब्रेसेस लगे थे, इस वज़ह से हो सकता है अगर आपके सिर्फ़ ऊपर-ऊपर में लगे हैं ब्रेसेस, नीचे में नहीं लगा है, तो नीचे के दाँत आपके बिल्कुल फ्री हैं, तो उनमें कोई प्रॉब्लम ना आए। तो वो मैं आपको यही बोलूँगी कि सबका अलग-अलग रहता है। तो जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि मेरे जो दाँत हैं वो थोड़े मुझे लूज़ लगते हैं या हिलते हैं, तो वो बिल्कुल ऐसे नहीं है कि बिल्कुल ही जेब लगा रही हूँ तो हिल रहे हैं, जैसे दाँत टूट जाता है ऐसे हिल रहे हैं। ऐसा नहीं है, मैं जब इनको पकड़ के पूरा फ़ोर्स लगाती हूँ और तब इनको मूव कराती हूँ, तो मुझे लगता है कि हाँ, इनमें उतनी ज़्यादा पावर नहीं है या उतने ज़्यादा टाइट नहीं है जितने होने चाहिए थे। पहले जैसे मेरे पहले थे, बिल्कुल फिक्स थे, पत्थर के जैसे ना, बिल्कुल भी हिलते नहीं थे। तो उस तरह की नहीं है, उस तरह की पकड़ अभी इनमें नहीं है, क्योंकि ये एक ट्रीटमेंट से होके गुज़रे हैं। इनमें इतनी फ़ोर्स लगा के इनको पीछे किया गया है। इन्होंने अब इनकी जो पुरानी जड़ थी उसे छोड़ के दूसरी जड़ को पकड़ा है। थोड़ा कमज़ोरी-सी मुझे फ़ील होती है, बाकी और कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं खाना प्रॉपर खाती हूँ, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो मैं नहीं खा पाती हूँ। डायरेक्ट नहीं खा पाती हूँ, लेकिन हाँ, काट के मैं खा लेती हूँ। तो ऐसा कोई भी आप अपने दिमाग में नेगेटिव डाउट मत लाइएगा कि मुझे ये ट्रीटमेंट लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। लेकिन हाँ, आपके जो भी डाउट्स हैं ना, वो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करिए, उनके बारे में पूछिए, एक-एक चीज़ पूछिए, क्योंकि ये आपकी लाइफ़ भर का सवाल है, ज़िंदगी भर का सवाल है। तो जो भी डाउट्स हैं, वो क्लियर करिए, लेकिन अपनी स्माइल के लिए एक स्टेप आगे बढ़िए। सिर्फ़ सोचते मत रहिए, उस चीज़ को करिए भी। क्योंकि मैंने इतना सारा टाइम निकाल दिया था, 27 साल, जो कि बहुत बड़ा टाइम पीरियड होता है एक लड़की का, तो 25-26 साल की उम्र में ही शादी-वादी हो जाती है और एक तरीके से ज़िंदगी दूसरी शुरू हो जाती है 25-26 साल के बाद। लेकिन अब मैंने तो फिर भी 27 साल में ये सारी चीज़ें की हैं। तो आप भी कर सकते हो अपनी टीन एज से ही। अगर आपको लगता है कि आपके दाँत बाहर हैं, हँसी स्माइल अच्छी नहीं है, तो आप बिल्कुल उस चीज़ को अपने पेरेंट्स को बोल के अपने डॉक्टर से
बिल्कुल ट्रीटमेंट को लीजिए, क्योंकि ये आपका लाइफ टाइम का सवाल है। तो दोस्तों ये थी मेरी एक छोटी-सी वीडियो अपडेट की कि 2 साल के बाद मेरे दाँतों की हेल्थ कैसी है और अभी तक मेरे दाँत जैसे हैं वैसे ही बने हुए हैं। तो वो मैंने आपको बताया है और आपके जो भी छोटे-मोटे सवाल थे उनके मैंने इस वीडियो में आंसर किए हैं। और जो भी आपके क्वेश्चन हैं वो आप इस वीडियो के कमेंट में कर सकते हैं, मैं उनके रिप्लाई ज़रूर करूँगी। और अगर आप चाहते हैं कि मैं नेक्स्ट ईयर फिर से इस तरह की वीडियो लाऊँ तो मेरे चैनल को देखते रहिए और जो मैं अदर कंटेंट अपलोड करती हूँ उसको भी आप देखते रहिए। तो आशा करती हूँ आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में नए ब्लॉग के साथ। अभी के लिए बाय बाय और अपना ध्यान रखिएगा।